नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप शानदार तरीके से पढ़ाई करते होंगे। और एक अच्छी बात तो ये है कि शादियों का सीज़न लगभग लगभग खत्म हो गया है, तो आप अब पूरी तरह पढ़ाई में फिर से लग जाओ। आज अपन बात करेंगे कि सीईटी और राजस्थान पुलिस, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे चैनल पे वो जुड़े हैं कि जो सीईटी के साथ ही राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते वो, और दोनों सब्जेक्ट, दोनों एग्ज़ामों को साथ लेके चल रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक बता दूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर वेटिंग झालावाड़ से कितनी आएगी, जोधपुर से कितनी आएगी, बूंदी से कितनी आएगी। तो ऐसे कई मैसेज करते हैं कि 1 नंबर से रह गया, पॉइंट 50 से रह गया, वेटिंग में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट होता है जो एक योद्धा की तरह होता है। एक वीर योद्धा होता है, जैसे ये वो एक युद्ध जीतने के बाद या एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई की तैयारी करता है, वो सोच बिना इंतजार किए, बिना वक्त गंवाए। इसी प्रकार से स्टूडेंट भी एक एग्जाम की तैयारी करके उसे, चाहे उसमें पास हो या फेल हो, दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि हम किसी चीज को नहीं पा सकते या किसी एग्जाम में पास नहीं हो सकते, तो ये मान के चलिए कि उस वक्त के लिए या तो वो एग्जाम हमारे लिए योग्य नहीं था, या फिर हम उस एग्जाम के लिए योग्य नहीं थे। वक्त आपको उससे कुछ अच्छा देना चाहते हैं, या फिर आपसे और संघर्ष करवाना चाहता है उस चीज के लिए, उस महत्व के लिए। तो शुरू वो तो थाको फेल हो तो और इत्थे फेल होता जो थाने ध्यान पड़ती। तो आप फेल हो ना, आपने पूरी कहानी थाने बताई है कि 19 साल की उम्र में कम से कम 17-18 लाख रुपया लगा चुनाव आ जोड़ा। अब वो चीज लगती है कि उस टाइम तो बहुत लगा कि इतनी मेहनत की, फिर भी हार गए, लेकिन अब लगता है कि वो अच्छा हुआ उसूल। तो आपको भी किसी ना किसी दिन ये लगेगा कि उस टाइम अपने एग्जाम में रह गए तो वो चीज अच्छी हुई, वो हमारे लिए फायदेमंद है। चलो, ज्ञान बहुत होगा। अब बात करा, ठीक है, सीटी और राजस्थान पुलिस। आप तैयारी कर रहे हो, ये ऐसे किसी सिलेबस का, दोनों सिलेबस का कंपैरिजन किया होगा? यदि किया है तो बहुत अच्छी, आप बहुत एक्टिव विद्यार्थी हो, और नहीं किया है तो भाई बहुत पीछे हो आप। किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले उसका सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सरल शब्दों में बताऊं तो किसी भी लड़के या लड़की की सगाई करने जाते हो तो उसका खानदान, उसका बैकग्राउंड, उसकी चीजें वो देखते हो। उसी प्रकार से किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस भी देखा करो। ठीक है, सीरियस तरीके से पढ़ते हैं। पहले सीईटी की बात करते हैं। सीईटी में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, माइनस मार्किंग है नहीं। ठीक है, बात करते हैं, पहले बात करते हैं साइंस। ठीक है, उसके 38 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स है उसके 76 नंबर मिलेंगे आपको साइंस में। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, यानी राजस्थान जीएस जीके, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे और उसके आपको 60 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश हिंदी 22 नंबर, 44, 22 क्वेश्चन 44 नंबर। ठीक है, रीजनिंग मैथ 45 क्वेश्चन 90 नंबर के। ठीक है, और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, ये हो गया सीईटी का जो सिलेबस है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान पुलिस की। सब्जेक्ट है रीजनिंग और कंप्यूटर, 60 नंबर का, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। ठीक है, इंडिया जीके, साइंस और करंट 35 क्वेश्चन 35 नंबर। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति 45 क्वेश्चन और 45 नंबर के, और महिला बाल अपराध 10 नंबर और 10। ठीक है, सिलेबस लगभग लगभग देखा जाए ना तो 80-85% तक दोनों का सेम ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी है, क्योंकि रीजनिंग तो धा पर धती आ सके भती आवे राजस्थान पुलिस में। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा आपके। ठीक है, और एक महिला बाल अपराध, इससे थोड़ा अलग, यानी राजस्थान पुलिस में है महिला बाल, इसमें सीईटी में नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे, दोनों में क्वेश्चन सेम ही आएंगे, दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक में 300 नंबर का होगा, एक में 150 नंबर का होगा। तो मैंने जितना सीईटी के सिलेबस पे स्टडी की है, जितना इसको देखा है, इसमें यदि कोई आप, वैसे तो कहूंगा कि पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए, आपके कहीं ना कोई सब्जेक्ट काम में आएगी। लेकिन आप पर्टिकुलर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि सारे सब्जेक्ट आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो आप इसमें एक सब्जेक्ट को स्किप करोगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, यानी बहुत तो अब उस कौन सी सब्जेक्ट को स्किप करनी है? तो आप इंग्लिश, इंग्लिश के 22 क्वेश्चन है और 44 नंबर, इंग्लिश और हिंदी के दोनों मिला के, तो मान के चलिए 11 क्वेश्चन आएंगे और 22 नंबर की इंग्लिश आएगी। ठीक है, आप यदि इंग्लिश को स्किप करोगे, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपके कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन अपना आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में आप लगभग लगभग हिंदी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे सब इंस्पेक्टर आ रही है,
सब इंस्पेक्टर में आपके हिंदी बहुत काम आएगी, क्यों? ठीक है, तो 11 नंबर का वो जुगाड़ हो गया। यानी यदि आप इसमें इंग्लिश को स्किप करोगे तो भी 16 या 17 नंबर, 16 या 17 क्वेश्चन, 22 में से 17 या 16 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो इस पार्ट में। रीजनिंग आपको पढ़नी है, यदि आप इंग्लिश को स्किप कर रहे हो तो मैथ आपको पढ़नी है। मैथ उतनी कठिन वाली नहीं, वो मैंने पढ़ लिया, उसमें समानुपात और वही ऐसी चक्रवर्ती वाली छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर 15 नंबर का है, 30 क्वेश्चन है, यानी ज्यादा वेटेज नहीं है सीईटी में, लेकिन कंप्यूटर आपको मैं कहूंगा कि डीपली पढ़िए, और इतना डीपली पढ़िए कि आपको राजस्थान पुलिस में एक तरह से कंप्यूटर ही सिलेक्शन करवाता है। दूसरी बात, सीईटी का सिलेबस पहली बार एग्जाम हो रही है, और जिस चीज की एग्जाम फर्स्ट टाइम होते हैं, पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनता। आप देख लेना, इसमें महिला बाल अपराध या कंप्यूटर जब राजस्थान पुलिस में फर्स्ट टाइम शामिल किया गया, यानी 2021 में 2000 में ये महिला बाल अपराध फर्स्ट टाइम आया था, बिल्कुल सरल आया था, सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अब की बार वाले पेपर में देखना, अंदर तक खोद के पूछे गए थे ये कंप्यूटर को और महिला बाल अपराध को। तो फर्स्ट टाइम सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात, ठीक है सर, दोनों में कितना नंबर ले पाऊं आप मामलों बैठ सके, सिलेक्शन हो सके, करेक्ट बताऊंगा। 300 नंबर है, यानी कुल पेपर 300 नंबर का है। आपके यदि 200 नंबर या 190 नंबर, 190 से 200 नंबर, जनरल वाले कोई भी हो, यदि 200 नंबर 205 या 190 से 205 के बीच में मिल रहे हैं, आपका हाई स्कोर हो जाएगा, बहुत शानदार स्कोर हो जाएगा, आप मान के चलिए। तो कोशिश करना कि 205 तक आपका स्कोर चला जाए। ठीक है, शानदार स्कोर हो जाएगा। सर राजस्थान पुलिस की बता दो, तो राजस्थान पुलिस की देखो, अब की बार तो पेपर आरएस को भी पीछे छोड़ रहा था, हकीकत बात तो ये। तो कहीं कहीं जगह तो 80 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, कहीं का 90 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, ऐसी बात है। तो 150 नंबर का राजस्थान पुलिस का पेपर होता है। यदि पेपर सरल आया आपकी बार 2021 की तरह आया, तो आपको कम से कम 115, जनरल कैटेगरी के लिए ये, जनरल और ओबीसी 115 से 120। ठीक है, और यदि आप एससी एसटी से वर्ग से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले वो, तो आपके 105 से 110 के बीच में यदि स्कोर होगा 150 में से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान पुलिस में से। ठीक है, सब कुछ आपको दे रहा हूं, दोनों कंपेयर करके बता दिया सीईटी और राजस्थान पुलिस के लिए, तो जितना हो सकता है आपके लिए कर रहा हूं। दूसरी बात, करंट की बची, तो करंट में आपको ऑनलाइन करवा दूंगा, अपने चैनल पे करवा दूंगा, ऑफलाइन क्वेश्चन बना बना के टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उस पर डाल दूंगा करंट के और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। एक हिस्ट्री का भी ट्रेंड चल रहा है, आप पीछे वनपाल वनरक्षक जितने भी एग्जाम है आप उठा के देख लेना, हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डीपली और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हिस्ट्री पे ढंग से ध्यान देना, ये मेरे आपसे निवेदन है। दूसरा, माइंड को पूरी तरह, लाइव में आप मजाक करते हो, लेकिन वीडियो में आप लाइव में हम आपको इतना नहीं बता सकते, लेकिन वीडियो में सीरियसली बता रहा हूं, ढंग से पढ़ लो, 1 साल के अंदर अंदर नौकरी लग जाओगे। नहीं तो कोचिंगों का दौर है, कोई भी हकीकत बात नहीं बताएगा। जितना कोशिश हो किताबों से पढ़ने की कोशिश करो, जितनी कोशिश है ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करो, ऑनलाइन के चक्रों में मत पढ़ो, डेली करंट की क्लास मत लेना, किसी भी हालत खराब हो जाएगी। लोग इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे पेपर देने जाओगे ना, तब पता ही नहीं चलेगा आपको। लोग 22-22 घंटे लगातार, उनके सोते हुए भी जागते हुए भी दिमाग में पढ़ाई चलती रहती है, क्योंकि इतना परेशान है। एक बार साल भर के लिए आपको नहीं कहता कि 22 घंटे पढ़ाई करो, 24 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, और जिस हिसाब से बता रहा हूं उस हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है, रिटर्न में इतना ही है कि बहुत बड़ा उद्देश्य लेके इस चैनल को बनाया गया है, और उस उद्देश्य में पहुंचने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तो जितनी कोशिश, और इस चैनल को और आगे पहुंचाने के लिए और बड़ा परिवार बनाने के लिए कोशिश करो। जब भी आपको टाइम मिले तो सब्सक्राइब करना और इस चैनल को लोगों तक पहुंचाना। मैं वादा करता हूं कि जब तक आपको वर्दी नहीं मिलेगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। समय समय पे आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप कितने एक स्टूडेंट हूं, सब सोच सकता हूं, सब समझ सकता हूं, वो सब चीजें मेरे तक, मैं किस समय स्टूडेंट को किस चीज की जरूरत है, ये चीज मुझे अच्छी तरह से पता है, तो वो चीजें मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।